वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग शुरू हुआ है शाम से। तो चाय बनाने लगे थे और जब तक चाय ना पी लो तब तक शाम की शुरुआत अच्छी नहीं होती है। तो इधर तो चाय चढ़ा दिए थे और दूसरी तरफ कपड़े उतारने लगे थे, क्योंकि बारिश जैसा मौसम बन रहा था और ये था कि कपड़े अच्छे सूख गए तो क्यों ना कपड़े टाइम से उठा लो, वरना फिर गीले हो जाएंगे। और सारे कपड़े इसी तरह से उठा लेंगे। और आज ना जितने चादर और पर्दे वर्दे नहीं तो जैसे कवर अवर डाल देते हैं टेबल पे, वॉशिंग मशीन पे, ये सारे धो दिए थे। और ये जो धूप मतलब भगवान जी पे बैठने वाला होता है ना आसन, इसको भी धूप में आज डाल दिए थे। इन सब चीज़ों को उठाए और इधर मेरी चाय भी अच्छे से कढ़ चुकी थी, तो इसको छान लेंगे और पहले तो आराम से बैठ के चाय पियेंगे, क्योंकि जो मॉर्निंग वाली चाय होती है ये बड़ी आफाधापी वाली होती है और ये ना ठंडी हो जाती है, उतने अच्छे से पी ना पाओ। तो हमने कहा मतलब शाम की चाय कोशिश करते हैं कि बैठ के सुकून वाली पी लें। हालांकि हम कहते हैं पर कई बारी मेरी मतलब ज़्यादातर ऐसी होती है चाय मेरी सुकून की नहीं हो पाती है, और हमें चाय ही सुकून की चाहिए होती है। हमें चाय पीना अच्छा लगता है, लेकिन उतना नहीं कि बिल्कुल असत। 1 से 2 बार मॉर्निंग में, 1 बार शाम को अगर 2 बार मिल गई तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद शाम को वही चाय वाय पीने के बाद अपना बाल वाल बनाने लगे थे। और बाल मेरे बड़े ऑयली हैं, हालांकि कहते हैं ऑयली बाल अच्छे होते हैं, मतलब ऑयली बाल ना हेल्दी रहते हैं, तो इसीलिए मेरे बाल थोड़ा ठीक ठाक रहते हैं। हम ज़्यादा अपने बालों में कुछ भी नहीं कराते, बस वही घर का तेल और आयुर्वेदिक शैम्पू यूज़ करते, कभी आप लोगों को दिखाएंगे, वही हमें सूट भी करता है। तो लेकिन ऑयली हो गए ना इस टाइम पे बाल, तो हमने जूड़ा लगा लिया, बाल धोना है तो धोएंगे आराम से। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा टचअप कर लिया, थोड़ा सा अच्छा लगता है, लिपस्टिक विपस्टिक लगा लो। मेरी मम्मी लोग पहले तो लिपस्टिक लगा के मांग भर लेती थी शाम को, बड़ा अच्छा लगता था, अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन के एकदम रेडी शेडी रहती थी। तो हम भी रहते हैं, बट अभी ना थोड़ा सिस्टम नहीं बन पा रहा, सिस्टम बन जाएगा फिर आराम से तैयार हुआ करेंगे। फिर उसके बाद जो कपड़े उठा के लाए थे इनको फोल्ड करेंगे। और इधर हस्बैंड भी आ चुके थे। हस्बैंड का वैसे तो ऑफिस 6 बजे छूट जाता है, लेकिन जब से मतलब हेड हो गए हैं तब से वो 6 बजे भी घर नहीं आ पाते। उनको 7 बज ही जाता है घर आते आते, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा हो गया है। तो और हमें भी अपने अदर के काम करते करते टाइम हो गया, तो फिर हमने फटाफट से जो कपड़े थे इनको फोल्ड करना शुरू किया। फिर उसके बाद कोई घर आने वाला था, तो ये था जैसे वैसे तो ज़्यादातर हम लोग ये बीच वाला कर्टेन नहीं डालते, शेयर कर्टेन डालते नहीं हैं, बट ऐसा कोई आता है कि हाँ लगता है कि नहीं डालना चाहिए तभी डालते हैं। तो फिर ऐसा ही कोई आ रहा था जिसके लिए कर्टेन डाल देना ही ठीक था, तो फिर हमने मतलब हस्बैंड बोले कर्टेन डाल दो तो हमने डाल दिया। फिर उसके बाद वो अपना आराम से बैठे थे, उनको चाय पानी बना के दिए और इधर हम फिर से अपने कामों में लग गए थे। और इधर ये जो वॉशिंग मशीन का कवर धो दिए थे ना, तो ये शाम तक सूख भी गया था, तो हमने इसको अभी के अभी इसी पे डाल दिया, क्योंकि जब तक कवर नहीं पड़ा होता है ना तो बड़ा बिखरा बिखरा सा घर लगता है और हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें लगता है मेरा घर हर चीज़ एकदम टिप टॉप मेंटेन रहे, तो इस वजह से हम जैसे कोई चीज़ का कवर हटाते हैं तो तुरंत के तुरंत डाल भी देते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को जाना था बाज़ार। हमारे यहाँ ना सब्जी नहीं थी, तो चले गए थे बाज़ार सब्जी लेने के लिए। और बनाना था आज परवल की सब्जी। तो परवल तो फिर भी सूखे साखे रखे थे पहले के, लेकिन आलू नहीं थी। तो बस हमारे घर के पास में ही ये बाज़ार है, तो यहीं गए थे। सारी सब्जी वब्जी लेंगे और इन्हीं वाले भैया से लेते हैं सब्जियां। तो ये ना सब्जी अच्छी देते हैं। और ये जो बाज़ार है ना, तो ये एक तरह से जो बाहर से लेबर नहीं आ जाते उनके लिए लगती, तो फटाफट सब्जियां बिक जाती, बड़ी ताज़ी ताज़ी सब्जियां इनके पास मिल जाती। फिर उसके बाद आज ना घर पे सूप नहीं बन पाया था, क्योंकि कुछ था ही नहीं घर पे, तो फिर बाज़ार का ही सूप इनके लिए ले लिए थे। तो एक बाउल सूप लिए और घर आ गए थे। अब जब थोड़ा धीरे धीरे करके सारी सब्जियां वब्जियां लेने लगेंगे ना, तो फिर प्रॉपर चीज़ें हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो शेयर कर्टन थे वो हटाया, और जो सब्जियां वब्जियां ला के डाइनिंग टेबल पे पलट दिए थे वो किचन पे लेके आके, और कुछ तो फ्रिज में रख दिए थे, और जैसे बोड़ा था इसको रात में अभी खड़े खड़े साफ़ कर लिए थे, ताकि कल अगर बनाना हो
तो सुबह ना हमारे ऊपर बर्डन ना हो, तो हम इसी तरह से करते हैं। जैसे किचन में सब्जी में तड़का लगा रहे थे, तो खड़े खड़े हमने कहा तड़का लगा रहे हैं, खड़े ही हैं फालतू में, तो क्यों ना बोड़ा ही साफ़ कर लिया जाए, तो बोड़ा साफ़ कर लिए थे खड़े खड़े। तो इसी तरह से मेरे सारे काम होते रहते हैं। और आज ना हम मिर्ची लेके आए हैं, तो हरी मिर्च का अचार बनाएंगे। तो इसको अभी तो हम इसी तरह से रख देंगे, और फिर इसको ना मॉर्निंग में धुल के धूप में डाल देंगे ताकि अच्छे से सूख जाए। फिर इसका अचार डाल देंगे, और कटी मिर्च का अचार बड़ा अच्छा लगता है। और इधर निकालने जा रहे थे रोटियां, और कल सारे कपड़े हमने फुला दिए थे उसमें गर्म पानी में, कल क्या मतलब आज ही सुबह। तो वो कपड़े सारे अभी फूल रहे हैं, तो मेरे पास अभी भी एक भी किचन का कपड़ा नहीं बचा था, तो हाथ से ही तवा पोंछ रहे थे। फिर ये ताकि फटाफट से रोटियां सेक लें और खाना खा लें, क्योंकि अभी मतलब ये हो रहा है कि खाना जल्दी खाना शुरू करना है। और क्योंकि हम लोगों की आदत हो गई देर से खाना खाने की, तो वो जल्दी में शिफ्ट ही नहीं हो पा रहा है हम लोगों का रूटीन। क्योंकि होता क्या है कि आपकी भूख लगने की आदत देर से हो जाती है, और अगर जल्दी आप खा भी लो बाई चांस, तो देर से भूख लगाती है, प्रॉपर भूख लगती है कि पूरा खाना खाओ। तो लेकिन अब धीरे धीरे आदत इधर जल्दी वाली शिफ्ट कर रहे हैं। और इधर तो मतलब बैक टू बैक गेस्ट आ रहे थे, फिर तबीयत ख़राब हो रही थी, इस वजह से मेरा जो रूटीन था पूरा गड़बड़ा गया था। मतलब ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना गर्म पानी पी रहे हैं। आज से हमने सौंफ का पानी भी पीना शुरू कर दिया है, गुनगुना सौंफ का पानी एक कटोरे में बना के रख लेते, तो वो पूरा दिन मेरा चल जाता है सोने के टाइम तक की। फिर लास्ट में पी के वो कटोरे को हटा देते हैं, फिर मॉर्निंग से शुरू करते। तो इस तरह से आजकल हमने गुनगुना पानी पीना शुरू कर दिया। तो कभी अजवाइन का पीजिए, कभी जीरे का, कभी सौंफ का। तो ये एक तो वेट लॉस में भी ठीक रहता है, और दूसरा हमें हेल्दी भी रखता है। और जैसे टॉयलेट की प्रॉब्लम है ना होने की, तो जीरा ना हमारी किडनी को भी डिटॉक्स करता है, तो जीरा हमारी किडनी के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। फिर उसके बाद पूरा किचन साफ़ करेंगे। तो खाना बनाने के बाद पूरा जो किचन का फैलावा है वो उठा लेंगे। और जैसे ये हुरसा बेलना तो मेरा नियम है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, खुद से ही धुल के रखते हूँ। और पता नहीं कैसी नसुड्डी या किसी दिन हमने अगर छोड़ दिया, उस दिन मेरी बाई नहीं आती है, तो हमें बड़ा पछतावा होता है। लेकिन ठीक है, यही लाइफ है। और एक चीज़ आप लोगों ने पता नहीं गौर करी कि नहीं करी, हमें बड़ी हंसी आ रही है बताने में, क्योंकि जब भी हम व्लॉग बनाते हैं तो देखिएगा मेरा मुंह कितना अजीब अजीब सा हम बनाते हैं। अरे मतलब हम खुद एडिट करते हैं और वॉइस ओवर करते हैं, हम सोचते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तो ये नहीं करेंगे, लेकिन जब हम व्लॉग शूट करते हैं पता नहीं कौन से दुनिया में रहते हैं, हमें याद ही नहीं रहता है। और वो अतरंगी मुंह बना बना के हम व्लॉग शूट किया करते हैं, हमें बाद में बड़ी हंसी आती है। फिर उसके बाद मतलब पूरा धोना धाना करने के बाद आ गए थे इधर, पूरा मतलब गैस साफ़ करेंगे और ये पूरा एरिया साफ़ कर देंगे। हालांकि अभी खाना नहीं खाए हैं, खाना खाने के बाद एक बार फिर से साफ़ करेंगे, क्योंकि कितना भी यार खाना वाना परसों ना तो गिर ही जाता है। तो हमें ये रहता है कि अभी तो फ़िलहाल साफ़ कर दे रहे हैं, और जब खाना खाएंगे हल्का फुल्का गिरेगा तो एक हाथ से गैस साफ़ किया और दूसरा नीचे प्लेटफॉर्म साफ़ किया, हो जाएगा। तो इतना मेहनत नहीं रहेगी, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा आलस हमें आने लगता है। हमें खाना खाने के बाद मेरा कोई काम करने का मन नहीं करता है। हालांकि काम तो देखो, आप घर पे रहते हो, गृहिणी हो, तो काम तो हज़ार पैदा हो ही जाते हैं, पता नहीं कहाँ से इतने काम आते हैं। फिर उसके बाद ये जो तवा था इसमें चिल्ला बनाए थे, तो दीदी ने धुल के यहीं टांग दिया, तो एक बार हमने कहा अपने हाथ से धुल देते हैं। फिर उसके बाद ये पूरा एरिया हम डेली के डेली साफ़ करते हैं। और जब हमें इसमें काम करना होता है तब हमें ये गंदी ही मिलती है, कभी साफ़ नहीं मिलती है, क्योंकि बीच में थोड़ा मोड़ा काम हुआ, फिर जब जैसे साफ़ करके सो जाएंगे, सुबह हाउस हेल्पर आ जाती हैं तो इसको फिर गंदा कर देती हैं, वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं करती। लेकिन चलो ठीक है, क्या ही कह सकते हैं। फिर उसके बाद ये पूरा एरिया हमने इसको अच्छे से साफ़ कर देते हैं, क्योंकि ना देखो छिपकली भी चलती है, मकड़ियाँ भी आती हैं, सब होता है, तो पूरा साफ़ कर दो। और साफ़ करके जब रात में सो तो सुबह सुबह जब किचन साफ़ सुथरी मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है। और एक कपड़े को लेके डेली के डेली जैसे फ़िल्टर साफ़ पोंछ दिए, थोड़ा सा वो पोंछ दिए प्लग, और ये सब करने के बाद ये जो जीरे का पानी था इसको अच्छे से खदकाए और उसको एक साइड में रखे, क्योंकि एक कटोरा पानी जो सुबह से शाम तक ख़त्म हो जाता है। फिर उसी जीरे में और पानी डाल के खदका लेते हैं। और फिर उसके बाद सब्जी में कसूरी मेथी डाला और उसको चमचे से अच्छे से कूट देंगे। जब चमचे से अच्छे से चला दो ना सब्जी, तो बड़ी टेस्टी लगने लगती है। फिर उसके बाद खाना खा लेंगे अब हम दोनों लोग, और इसके बाद अब हम लोग सो जाएंगे, क्योंकि
रात काफ़ी हो चुकी थी और फिर सुबह ना उठते नहीं बनता है। फिर ये हो गई हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले क्या मतलब उठते ही तो सबसे पहले इनके लिए नाश्ता बनाया, और नाश्ता पहले हम बना देते हैं। कई बारी होता है कि नहाने के बाद बनाते हैं, पर कई बारी होता है नाश्ते नहाने के पहले भी बना देते हैं। नाश्ता बना के एक साइड किया, और उसके बाद हमने जो भी कपड़े एक्स्ट्रा थे वो मशीन में डाले। और ये जो खूंटे पे वाइट वाली शर्ट टंगी थी, इसको हाथ से धोना है तो इसको बाद में धुलेंगे। तो नहाने धोने के बाद अब हम करेंगे अपनी पूजा पाठ। तो बाहर से बेलपत्र और दूर्वा नहाने से पहले ही ला के रख दिए थे, और इधर हम अपनी पूजा पाठ मेरी ख़त्म हो रही थी, और उधर दीदी बर्तन वर्तन साफ़ कर रही थी। तो इधर हम अपनी मेरी लास्ट की पूजा रह गई थी, तो इधर हमारा माला का जाप रह गया था, बस वही कर रहे थे। और फिर उठते ही सीधा आ गए थे हॉल में। इधर दीदी काम वाम करके जा चुकी थी, और इधर हम आए, अपना जो दुपट्टा था इसको फ़ोल्ड करके रखे, जो पूजा वाला दुपट्टा होता है ना, इसको फ़ोल्ड करके रख दिए। और नहाने से पहले ये जो कुर्ता डाला है हमने, इसको प्रेस किए थे, तो ये प्रेस भी यहीं फैला रह गया था, तो इसको उठा के रख देंगे क्योंकि गर्म था उस टाइम, तो उठाया नहीं था। और ये टॉवल वॉवल जैसे मेरी थी, हस्बैंड की थी, इसको भी धूप में डाल दिए। और फिर उसके बाद जब अभी हस्बैंड गए ना ऑफिस, तो थोड़ा बहुत फैलान यहाँ पे टेबल पे फैल गया था, तो उसको उठाया। और अब हम ये जो हस्बैंड के लिए एप्पल काटते हैं ना, तो बढ़ा के काट लेते हैं। फिर एक एप्पल हम भी रोज़ खा लेते हैं। इससे क्या रहता है, एक तो सुबह सुबह पेट में कुछ चला जाता है, और एप्पल तो खाना ही चाहिए। फिर कोई भी फ्रूट्स, यार फ्रूट ज़रूर खाओ। फिर उसके बाद जो ये मिर्ची लाए थे, इसको धुल के धूप में डाल देंगे, और इसका बनने वाला है आज अचार। और ये जो बर्तन होते हैं ना, जैसे चम्मच है, चमचे, ये सब चायदानी में करके इधर फैन में रख देंगे ताकि अच्छे से सूख जाए। और इधर मिर्ची ना छन्ने के लिए रख दिए थे, इसका पानी जब निचुड़ गया तो इसको अब रख देंगे धूप में। और ये एक्स्ट्रा मम्मी वाला डब्बा था ना, ये भी आज दीदी से धुलवा लिए थे, तो इसको भी धूप में रख दिए। तो जब तक तो इसको हम यूज़ करेंगे, फिर जब मम्मी आएंगी तो इसको खाली करके मम्मी को दे देंगे। हालांकि मम्मी बोलती हैं कि मत दिया करो मत दिया करो, पर वही है ना कि किसी के यार डब्बे रख लो। डब्बे तो लोग एक एक करके जोड़ते हैं, हम जोड़ते तो हम जानते हैं डब्बों की कीमत क्या होती है। फिर ये ना जाला बहुत दिन से एक ही जगह रखा हुआ था, तो हमने कहा इसको चलो थोड़ा सा खिसका देते हैं, तो जगह बदल जाएगी, तो उस जगह पर भी थोड़ी सी साफ़ सफाई हो जाएगी। और इधर मिर्ची को धूप में डाल दिए थे, और फिर आते ही सीधा किचन में बनाना था खाना। तो हमने एक बार फिर से एक कपड़े को लेके पूरा प्लेटफॉर्म पोंछ दिया, ताकि थोड़ा सा सूखा सूखा हो जाए। मिर्ची उर्ची धुले थे ना, तो थोड़ा सा पानी की छींटे विट्टे चली गई थी। और हम दाल चावल हमेशा अंदाजे से बनाते, हम कभी नाप के नहीं बनाते, अंदाजे से ही बना लेते। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही बैठ जाता है। फिर इधर दाल चढ़ा देना था। तो वैसे तो मूंग की दाल आज बनी थी, मेरे हस्बैंड ना लगातार इसकी दाल नहीं खाते हैं अरहर की, लेकिन ना मूंग की दाल आज थी नहीं घर पर, ख़त्म हो गई है, तो हमने अरहर की दाल को ही धुल के चढ़ा दिया था। और इधर कद्दू ना नहाने जहाने से पहले ही हमने काट के रख दिया था, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो हमने कहा क्यों ना सब्जी को काट के रख दिया। और हमें बिल्कुल याद नहीं रहा कि कल रात में हमने बोड़ा साफ़ करके रखा है, तो कोई नहीं कल बना लेंगे। और इधर कद्दू भी छौंक देंगे, दाल तो तड़का लगा, मतलब दाल तो चढ़ा ही दिया था, अब लगा देंगे कद्दू में तड़का। तो कद्दू में तो मतलब तड़का बड़ी जल्दी लग जाता है। कद्दू सबसे ईजी मतलब सब्ज़ी है जो बनती सबसे जल्दी, सबसे ईजी। और हम लोगों को ना बड़ा गला गला सा कद्दू अच्छा लगता है, इसीलिए ना मेरे हस्बैंड को ना किसी चीज़ के भी छिलके नहीं पसंद है, ना परवल के छिलके पसंद है, ना कद्दू के छिलके पसंद है। उनको छिलके उतार के सब्जी खाना पसंद है, तो सारी सब्जियों के छिलके उतार के ही सब्जी बनाते हैं। तो इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड यहीं करेंगे। बाय बाय दोस्तों।